दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जहन में 1000 साल तक जहन्नम में चिल्लाता रहेगा, या हन्नानु या मन्नानु। तब अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, जाओ देखो ये क्या कह रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर देखेंगे कि सब जहन्नमी बुरे हाल में सर झुकाए आहुजारी कर रहे हैं। जाकर जनाबी बारी ताला में खबर करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, फला फला जगह ये शख्स हैं, जाओ उसे लेकर आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जाएंगे और उस शख्स को जहन्नम से उठाकर अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला इसे दरियाफ्त फरमाएगा कि तू कैसी जगह है। ये जवाब देगा कि खुदाया ठहरने के लिए भी बुरी जगह और सोने और बैठने की भी बदतरीन जगह है। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा अब इसको इसकी जगह वापस कराओ। तो ये गिड़गिड़ाएगा, अर्ज करेगा, ए मेरे अरहमुर राहिमीन खुदा, जब तूने मुझे उससे बाहर निकाला तो तेरी जात ऐसी नहीं कि तू फिर मुझे उस जगह दाखिल कर दे। मुझे तुझसे रहम करम ही की उम्मीद है खुदाया, बस अब मुझ पर करम फरमा। जब तूने मुझे जहन्नम से निकाला तो मैं खुश हो गया कि अब तू इसमें नहीं डालेगा। उस मालिक और रहमान और रहीम खुदा को भी रहम आ जाएगा और फरमाएगा, अच्छा मेरे बंदे को छोड़ दो। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को पहचानता हूँ जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। ये एक गुनहगार बंदा होगा जिसे अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, इसके बड़े बड़े गुनाह छोड़कर छोटे छोटे गुनाहों की निस्बत इससे बास परस करो। चुनांचे इससे सवाल होगा कि फला दिन तूने फला काम किया था, फला दिन फला गुनाह किया था। ये एक कभी इनकार न कर सकेगा, इकरार करेगा। आखिर में कहा जाएगा कि तुझे हमने हर गुनाह के बदले नहीं की थी। अब इस शख्स में लालच आ जाएगी और कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने और भी बहुत से अमाल किए थे जिन्हें यहाँ पा नहीं रहा। ये फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि आपकी मसूड़ी देख के जाने लगे। दोस्तों एक और रवायत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाले शख्स का हाल ये होगा कि वो गिरता पड़ता चल रहा होगा और जहन्नम के आगे से झुलसा रही होगी। बाला आखिर जब वो जहन्नम से बमुश्किल निकल पाएगा तो जहन्नम की तरफ देखकर बेइख्तियार कहेगा, वो ज़ात बड़ी बाबरकत है जिसने मुझे तुझसे निजात अता फरमाई और बेशक अल्लाह ने मुझे वो नेमत बख्शी है जो अवलीन और आखिरीन में से किसी को भी अता नहीं की गई। फिर इसके सामने एक दरख्त जाहिर होगा तो अर्ज करेगा कि ए रब करीम, आप मुझे इस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं इसकी साई में बैठूं और इसके पानी से प्यास बुझाऊं। इस पर अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए आदमी, अगर मैं तेरी मुराद पूरी कर दूं तो तू कुछ और मांगेगा। वो शख्स कहेगा कि नहीं परवरदिगार और मजीद सवाल न करने का पुख्ता वादा करेगा। चुनांचे अल्लाह ताला इसकी ख्वाहिश कबूल फरमाएगा और इसे इसकी मतलूबा दरख्त के नीचे पहुंचा देगा। वो शख्स इसके करीब जाकर इसकी साई में बैठेगा और वहाँ मौजूद पानी पिएगा। फिर इसके सामने दूसरा दरख्त लाया जाएगा जो पहले दरख्त से और अच्छा होगा। फिर वो शख्स अल्लाह ताला से इसके करीब जाने की दरख्वास्त करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए आदमी, क्या तूने कुछ और सवाल न करने का अहद नहीं किया था? अगर मैं तेरी मुराद पूरी कर दूं तो फिर तू कुछ और सवाल करेगा। चुनांचे फिर वो शख्स सवाल न करने का वादा करेगा और अल्लाह ताला इसकी बेसब्री को जानते हुए चशमपूशी फरमाकर इसे उस दरख्त के करीब पहुंचा देगा और वो इसके साए और पानी से फायदा उठाएगा। फिर एक तीसरा दरख्त जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल करीब नमूदार होगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा, तो ये शख्स इसके करीब जाने की भी दरख्वास्त करेगा। बालाखिर जब इसे उस दरख्त के करीब पहुंचा दिया जाएगा, इसे वहाँ अहले जन्नत की आवाजें सुनाई देगी। वो दरख्वास्त करेगा कि ए रब करीम, अब बस मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स से मुखातिब होकर फरमाएगा कि आखिर तेरा सवाल करना कब खत्म होगा? क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि मैं तुझे दुनिया की दुगनी जन्नत अता कर दूं? तो वो शख्स हैरत ज़दा होकर कहेगा कि ए रब करीम, आप रब्बुल आलमीन होकर मुझसे मजाक करते हैं। इतनी रवायत बयान करके इस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हंसने लगे और हाज़रीन से फरमाया कि मुझसे नहीं पूछते कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। चुनांचे हाज़रीन ने यही सवाल आपसे किया तो आपने फरमाया कि इसी तरह इस रवायत को बयान करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबस्सुम फरमाया था। और जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से हंस रहा हूँ, क्योंकि जब वो बंदा ये अर्ज करेगा कि ए रब्बुल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन होकर मुझसे मजाक कर रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन फरमाएगा, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जिस चीज को चाहूँ उसको पूरा करने पर कादिर हूँ। दोस्तों हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को कयामत के दिन नामा अमाल दिया जाएगा। वो पढ़ना शुरू करेगा तो उसमें से इसकी बुराइयां दर्ज होगी जिन्हें पढ़कर ये कुछ नाउमीद सा हो जाएगा। उस वक्त इसकी नजर नीचे की तरफ पड़ेगी तो अपनी नेकियां लिखी हुई पाएगा। अब दोबारा ऊपर की तरफ देखेगा तो वहाँ की बुराइयों को भी भलाइयों से बदला हुआ पाएगा। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान सोता है तो नेकियां लिखने वाला फरिश्ता बुराइयां लिखने वाले फरिश्ते से कहता है कि मुझे अपना सहीफा दे जिसमें तूने बुराइयां लिखी हैं। वो दे देता है तो एक एक नेकी के बदले 10-10 गुना इसकी सहीफे से मिटा देता है और इन्हें नेकियां लिख देता है। बस तुम में से जो सोने का इरादा करे वो 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहे। ये मिलकर 100 मरतबा हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।